नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के विद्यार्थियों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए। तो जो लैब असिस्टेंट के पेपर है 9 तारीख और 10 मई को, तो 9 और 10 को होने वाले पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको बता दूँ, यहाँ से हूबहू प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। इसलिए जो मैं अभी आपको जो है 40% बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको रट्टा मार लेना। ये पेपर से कुछ दिन पहले के लिए मैं आपके लिए राम बाण जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है और सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आप इन्हें अच्छे से रट्टा मार लेना दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज हो गया। ऑप्शन वैसे बी सही है, लगभग माने तो वैसे 56.55% हो गया है दोस्तों। सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। ये ज़रूर पढ़ के जाना, मैं बता रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे का प्रश्न देखो दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सी अरावली श्रृंखला में नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है भोराट का पठार भी है, लसाड़िया का भी है, गिरवा की पहाड़ियाँ भी है, परंतु मुकुंदरा की पहाड़ियाँ तो आपको पता है हाडोती में है, ना कि दोस्तों अरावली श्रृंखला में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा, एक तो पर्यटन स्थल दे रखा है, एक तरफ जिला दे रखा है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो चलो दोस्तों, आपको पता है फूल सागर कहाँ पे है, बूंदी में है। पांडुपोल आपको पता है अलवर में है। चंद्रमहल कहाँ है, जयपुर में है। जबकि किराड़ू के मंदिर तो यहाँ पर गलत दे रखा है, बाड़मेर है ना, बिल्कुल। तो दोस्तों आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बढ़िया नहीं चल रही है तो मैं अभी बता रहा हूँ आपके लिए GK के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस वीडियो को शेयर करना अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो बने हुए ना लैब असिस्टेंट वाले, उन सभी में, जो 9-10 तारीख को जिनका पेपर है, साइंस वाला भी और ज्योग्राफी वाला भी। अब देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है और स्थापना वर्ष जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो आपको पता है नरेंद्र मंडल 1921 सही बात है। राजस्थान सेवा संघ 1919 सही है। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 सही है। मारवाड़ हितकारिणी सभा गलत दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, ये रहा, अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 243 फ में वर्णित है नगर पालिका सदस्यता के लिए निहरताएँ। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि अभी नगर पालिका वगैरह के चुनावों से संबंधित मामला चल रहा है, पंचायतों से संबंधित मामला चल रहा है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वक्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। तो राजस्थान का जो है वेल्लोर किसे कहते हैं, तो भैंसरोडगढ़ है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। और आपको पता है दोस्तों, जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने भी कहा था कि मुझे कोई जागीर पेशकश की जाए तो भैंसरोडगढ़ वाली पेशकश की जाए। ये डाटा चेंज हो चुका है, ये PYQ क्वेश्चन है वैसे। अब चलिए अगला प्रश्न में आपके लिए 90 नंबर का प्रश्न ये रहा, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो जो जयपुर है, दौसा है, अजमेर है, ये किस कृषि जलवायु प्रदेश में अवस्थित है, ऐसा बताना है आपको। तो ये आपको याद रखना है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो कोपेन का वर्गीकरण है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, और पढ़ो ना पढ़ो, थॉर्नवेट वगैरह का पढ़ो या ना पढ़ो, पर कोपेन का अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न आपके लिए, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया। तो 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये कब आया था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो 1 जून 1993 को आया था। कब आया था? 1 जून 1993 को आया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार कब आता है। आपको पता है 2 तीज है, एक तो अपने जयपुर की फेमस है, एक बूंदी की। तो बूंदी की जो कजली तीज है इसी को बोलते हैं बड़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, इसी को बोलते हैं। तो बूंदी की आती है दोस्तों भादवा में। भादवा में आती है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को, कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है, यह आपको याद रखना है। जबकि जो जयपुर की है उसको छोटी तीज बोलते हैं और वो आती है श्रावण शुक्ल
पक्ष की तृतीया को। समझ गए? तो दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। तो दुगारी जो किले की चित्रकला है वो संबंधित है, आपको याद रखना है। तो दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है किससे? बूंदी से। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलो दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा प्रश्न है, परवन, निवाज, आहू सहायक नदियां हैं। तो परवन हो गई, निवाज हो गई, ये सहायक नदियां किसकी है ये आपको अच्छे से बताना है। ठीक है मित्रों, चलिए बताइए फटाफट से। तो सभी का जवाब हो जाएगा काली सिंध की। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ आपके लैब असिस्टेंट के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है अंतिम समय के लिए। अगला प्रश्न, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। तो भेड़ की जो खेरी नस्ल है वो कहाँ पाई जाती है? तो भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है जोधपुर, नागौर, पाली में। जोधपुर, नागौर, पाली में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर दे रखा है जो गलत है वो आपको बताना है। गलत वाला बताना है। तो ब्रह्माणी जो माता मंदिर है सोरसियन 12 में जिनकी पीठ की पूजा होती है, बिल्कुल सही है। नारायणी माता का मंदिर है राजगढ़ अलवर में, बिल्कुल। आवरी माता का मंदिर है आसावरा चित्तौड़गढ़ में, जबकि जिलानी माता जो दे रखा है वो यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में आभूषण जो राजस्थान में स्त्री द्वारा गले में नहीं पहनते, मतलब जिसको गले में नहीं पहनता वो आभूषण बताना है। तो गले में नहीं पहनते अपन देखो तिमटिया को पहनते हैं, तेवटा मांदलिया को पहनते हैं, ओगनिया को जो है गले में नहीं पहना जाता है। अगला प्रश्न, जोरावा लोकगीत का संबंध है। तो जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है? जैसलमेर जिले से संबंधित है जोरावा लोकगीत। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर अवस्थित नहीं है? तो कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर नहीं है? ये क्वेश्चन डिलेक्ट हो गया बोर्ड के द्वारा भी, आप इसे छोड़िएगा। अच्छा सा प्रश्न की तरफ चलते हैं, बढ़िया सा किया। बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो बिशलपुर का जो डैम है इसमें पानी बढ़ाना चाहते हैं हम, तो इसकी कौन सी योजना तैयार की गई है? परियोजना ओरई परियोजना। कौन सी है? ओरई परियोजना। ओरई है क्या दूसरी है? जल्दी बताओ। ओरई नहीं है, यह है ब्राह्मणी बनास। ब्राह्मणी बनास हो जाएगा मित्रों आप सभी के लिए, ठीक है ना, याद रख लोगे। चलो अगला प्रश्न 20 नंबर का ये लो, ये रहा। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में? जो सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ हैं उनको नाम जानते हैं भाकर। क्या नाम है? भाकर। उदयपुर के आसपास की को गिरवा। उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा, जबकि सिरोही के आसपास की जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। ये अच्छे से याद रख लेना। अगला प्रश्न, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो कर्पूरी देवी जो है किस राजपूत शासक की माता का नाम था? तो वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि कहाँ वाले हैं? अजमेर वाले, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रशासन प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ है? राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 कब से प्रवृत्त हुआ है? ये आपको अच्छे से जान लेना है। बहुत शानदार प्रश्न है। आपको पता है दोस्तों, मैं 4 भर्तियों में सेलेक्ट हुआ हूँ, इन्हीं प्रश्नों को पढ़ के बहुत शानदार तरीके से आते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 14 नवंबर 2011 को, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना की थी जयपुर में सवाई राम सिंह सेकंड ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार दे रखा है? एक तरफ जिला दे रखा है, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता है BWHW गंगानगर है, जबकि AW कोटा में है, CWG अलवर में है। ये BSHW जो है जयपुर में नहीं है, यहाँ CWG आना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है ना, जबकि गंगानगर में BWHW है, तो ये गलत दे रखा है। चलो अगला प्रश्न, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है? अब तो पता है आपको, बताओ कौन सा बन गया? अब तो 5वां बन गया उल्टा, बताओ जल्दी से। इसका जवाब हो जाएगा बताओ फटाफट बताइएगा सभी विद्यार्थी। तो जवाब हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी में। कहाँ पे? बूंदी में। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी धौलपुर करौली वाला 5वें नंबर का है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास पाई जाती है? तो अमेरिकन कपास गंगानगर और बांसवाड़ा में। अमेरिकन कपास कहाँ मिलती है? गंगानगर और बांसवाड़ा में, याद रखना। अगला प्रश्न,
प्रश्न है दादूपंत के सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? तो दादूपंत के जो सत्संग स्थल है उसको क्या कहते हैं मित्रों? बहुत सिंपल है ये तो ना, आपने पढ़ा होगा तो आपने अच्छे से देखा भी होगा, अलख दरीबा। ये अंतिम समय का रामबाण है आप लोगों के लिए, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। 20-25 मिनट में आपको जो है 40 प्रश्न मिल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, चीकनी कोतली क्या है? आपकी भी शादी होगी, नौकरी लग जाएगी, उसके बाद ये काम आने वाली रस्म है। तो चीकनी कोतली क्या है? शादी की एक क्या है? रस्म है। अगला प्रश्न, हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? हूँ गोरी किण पीवरी के उपन्यास है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अगला प्रश्न, पूर्व पश्चिम गलियारा किन जिलों से होकर नहीं गुजरता है? पूर्व पश्चिम गलियारा किन जिलों से होकर नहीं गुजरता है? आपको पता है सिरोही से, कोटा से, भीलवाड़ा से होकर जाता है, परंतु झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता है। कौन सा? पूर्व पश्चिम गलियारा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके लिए, जो सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के महीने लड़ा गया था। ये आपको याद रखना है, अच्छे से याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपके लिए, ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ढूंढ लोध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हवेली एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए ढूंढ लोध प्रसिद्ध है मित्रों। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं हम दोस्तों, तो उसमें सदस्य नहीं होता है? तो जवाब होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, जबकि मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देश एक कैबिनेट का मंत्री भी होता है। अगला प्रश्न ये रहा, चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहाँ स्थित है? तो चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है, स्थित है। बहुत सारे उदयपुर लगा देते हैं, तो ये उदयपुर नहीं है, चित्तौड़गढ़ है। गिरियासन ने किस बोली को भीली बोली की क्या दी थी संज्ञा? तो गिरियासन ने कहा था कि ये तो क्या है? भीली बोली है। भीली बोली क्यों कहा? क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं लोग वो है भील जनजाति के, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये तो भीली बोली है, तो वागड़ी बोली को ही भीली बोली कहा था। अगला प्रश्न, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? सुधा प्रबंध जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको याद रखना है, सुधा प्रबंध लिखी गई थी महाराणा कुंभाजी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके लिए, दुविधा कहानी जिस फिल्म पर बनाई गई थी किसने लिखी? दुविधा कहानी जिस फिल्म पर बनाई गई थी किसके द्वारा लिखी गई? तो विजयदान देता के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? संस्कृत पाठशाला थी। इसका पूरा नाम था संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। कहाँ पे? ये अजमेर में थी, अजमेर में है, ठीक है ना। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा अभी जो है अजमेर में है, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पीछे। पहले इसका नाम हुआ करता था संस्कृत कंठाभरण पाठशाला, ठीक है ना। इस पर एक नाटक, हरी केली नाटक जो है उखेरा गया था, उसके आज भी कुछ कुछ अंश जो है इस 2.5 दिन के झोपड़े में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न अंतिम, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो भारत का जो जल है, जैसे भारत का 100% जल है, तो उसमें राजस्थान में कितना मिलता है? तो बहुत ही कम, नाम मात्र 1.16% जो है राजस्थान में हमें जल मिलता है भारत के कंपैरिजन में। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जिस प्रकार से मुझे 2026 में सरकारी नौकरी मिली, वो भी एक नहीं 4-4, उसी प्रकार आप लोगों को भी मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपको भी लैब असिस्टेंट में बनने का बहुत ही अच्छा सुनहरा जो मौका है वो आपको मिले। आपके घर वालों को जो है इसमें खुशी होगी जैसे हमारे को ये। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो लगन और मेहनत है इसका परिणाम होगा सफलता। तो आप अच्छे से, अभी भी आपके पास समय है, 9-10 मई को पेपर है और अभी आपको पता है ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप अच्छे से अभी लगभग 10-12 घंटे निकालने का कोशिश करें। आप लाइब्रेरी जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं जाते हो तो साइड में बैठ करके बढ़िया से पढ़ाई करें। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप एक बार कमेंट कर देना, तो इससे मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और कल और इसी प्रकार की एक प्यारी सी वीडियो आपके लिए फिर प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद।